बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेज़र्ट इकोसिस्टम। ठीक है, इससे पहले हम इकोसिस्टम्स की बहुत सी टाइप्स पढ़ चुके हैं, लाइक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम और आज फॉरेस्ट इकोसिस्टम। आज जो है वो हमारा टॉपिक डेज़र्ट इकोसिस्टम है। अगर हम देखें कि पाकिस्तान के अंदर टू टाइप्स ऑफ मोस्टली जो मेन डेज़र्ट इकोसिस्टम्स की टाइप्स हैं, उनमें से एक है थर डेज़र्ट और एक है थर डेज़र्ट। ठीक है, ये सामने आपको थर डेज़र्ट जो है उसकी डायग्राम नज़र आ रही है। ठीक है, और ये जो इसके अलावा जो दूसरा थर डेज़र्ट है वो वेस्टर्न पंजाब यानी मियाँ वाली और जो बखर साइड है वहाँ पर जो डेज़र्ट इकोसिस्टम मौजूद होता है उसको हम थर डेज़र्ट इकोसिस्टम कहते हैं। और जो सिंध में डेज़र्ट है उसको हम थल डेज़र्ट कहते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में ये मेन टू टाइप्स ऑफ डेज़र्ट्स हैं। इसके अलावा सदरन पंजाब के एरियाज़ जो हैं, फोर्ट अब्बास, बहावल नगर, इसके अलावा याज़मान, बहावलपुर, चोलिस्तान, वहाँ पर जो डेज़र्ट है उसको कहा जाता है खानपुर और रहीम यार खान। इन सब एरियाज़ में जो है वो डेज़र्ट्स मौजूद हैं, लेकिन मेनली टू जो बड़े डेज़र्ट्स हैं वो कौन से हैं? थल एंड थल इन मियाँ वाली एंड बकर, वाइल थर इन द सिंध रीजन। ठीक है, अच्छा, ये जो डेज़र्ट बायोम है ये तकरीबन हर कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, अराउंड 20 to 30 नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, और इसके अलावा ये रेन शेडोज़ जो हैं माउंटेन रेंजेस की, मेजर माउंटेन रेंजेस की, वहाँ पर भी ये मौजूद होते हैं। डेज़र्ट में वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो मौजूद होता है। एक एक्सट्रीम पे आपको कुछ एरियाज़ नज़र आएंगे सहारा और चाइल के, जहाँ पर कभी बारिश नहीं होती, कोई वेजिटेशन जो है वो नहीं होती। ठीक है, कभी बारिश नहीं होती और कोई वेजिटेशन नहीं होती। लेकिन दूसरी एक्सट्रीम पे कुछ कॉमन डेजर्ट्स जो हैं वहाँ पर आपको वाइडली स्पेस्ड वेजिटेशन भी नज़र आती है और लार्ज एरियाज़ ऑफ बेयर ग्राउंड भी नज़र आते हैं। जहाँ तक डेज़र्ट इकोसिस्टम की रेनफॉल की बात है तो डेज़र्ट इकोसिस्टम के अंदर जो रेन होती है वो लेस दैन 25 to 50 सेंटीमीटर, यानी आप मिलीमीटर का यहाँ पर जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर लेस दैन 25 to 50 सेंटीमीटर और नॉट एट ऑल, यानी कि बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल होती है या बिल्कुल होती ही नहीं है डेजर्ट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद जैसे कि बाकी इकोसिस्टम्स में हमने देखा कि यहाँ पर जो प्लांट लाइफ है वो कैसी होती है। प्लांट लाइफ के यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं ये स्पेस्ड होते हैं इवनली, अगर आप उनको हाथ से लगाएं तो। ठीक है ना, कि खुद अगर प्लांटेशन करें तो इवनली स्पेस्ड आपको प्लांट्स नज़र आते हैं। जैसे जो आपने ये पहले डायग्राम देखी है और इसमें आपने ये यहाँ पर आप देख लें कि या तो यहाँ पर बिल्कुल भी प्लांट्स आपको नज़र नहीं आ रहे कहीं पर भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ये आपको इवनली स्पेस्ड प्लांट्स, ऑलमोस्ट इवनली स्पेस्ड प्लांट्स नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा जो पेरेनियल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो बुशेज़ या कैक्टाई होती हैं और इनके लार्ज शैलो रूट सिस्टम जो है मौजूद हैं। अब शैलो रूट सिस्टम का क्या मतलब कि बहुत ज़्यादा डीप नहीं है सॉइल में, शैलो रूट्स जो हैं वो इनकी प्रेजेंट होती हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडेड होती हैं, फैली हुई होती हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लांट्स जो हैं यहाँ पर, अब ज़ाहिर सी बात है अगर रेनफॉल भी कम होती है, डेजर्ट में आपको पता है पानी की भी कमी होती है, तो वाटर स्टोरेज के लिए प्लांट्स जो हैं वो उनके अंदर क्या एडेप्टेशंस हैं, वो कैसे वाटर स्टोर करके रखते हैं, इसके लिए यहाँ पर मौजूद जो प्लांट्स होते हैं इनके ऊपर वाटर प्रूफ वैक्सी कोटिंग मौजूद होती है। ठीक है, जिसकी वजह से प्रेशियस वाटर जो इनके लिए प्रेशियस वाटर होता है, चूँकि कम होता है वाटर, तो उसकी एवेपोरेशन को इस वाटर प्रूफ वैक्सी कोटिंग की हेल्प से क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा वाटर जो है कैक्टाई और बाकी जो सकुलेंट प्लांट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं उनके थिक स्टेम्स के अंदर स्टोर होता है। डेजर्ट प्लांट्स बहुत सारी तरीक़ों के ज़रिए क्या करते हैं, वाटर को कंजर्व करते हैं। कैक्टाई और यूफोर्बिया जो है इनके अंदर फ्लैशी स्टेम्स होते हैं। ठीक है, ताकि वाटर जो है वो इनके अंदर स्टोर हो सके और वो जब रेनफॉल बिल्कुल नहीं होती, जब ड्रॉट पीरियड होता है, ठीक है, उस वक्त वो उस वाटर को क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। उसके बाद एनिमल लाइफ अगर हम देखें तो यहाँ पर प्लांट्स की तरह एनिमल्स भी बड़े स्पेशल एडेप्टेशंस के साथ मौजूद होते हैं, क्योंकि उन्होंने लिटिल वाटर पर, बहुत कम वाटर पर क्या करना होता है, सर्वाइव करना होता है। ठीक है, तो बहुत से डेजर्ट्स जो हैं वहाँ पर ऐसे भी होता है कि दिन के टाइम आपको बिल्कुल कोई किसी किस्म का एनिमल जो है वो वहाँ पर नज़र नहीं आता, कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं वो ड्यूरिंग डे एनिमल लाइफ से, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो उस वक्त, दिन के वक्त वहाँ पर सूरज से बचने के लिए कोई भी साया ढूंढ रहे होते हैं, किसी ठंडी जगह जो है वो वहाँ पर जाकर रहना पसंद करते हैं ताकि हीट से बच सकें, और ग्राउंड बरोज़ में रहना पसंद करते हैं। लेकिन डार्क में क्या होता है, रात के वक्त के जब डेजर्ट थोड़ा ठंडा हो जाता है तो हॉर्न्ड लिजर्ड्स, स्नेक्स
और बाकी रेप्टाइल्स जो हैं वो बाहर निकल आते हैं फीड करने के लिए। इसी तरह मैमल्स में से कैंगरू और रैट वगैरह जो हैं, और बर्ड्स में से बर्विंग आउल, ये सब जो हैं वो क्या करते हैं, बाहर निकल आते हैं रात के वक्त, ठीक है। और बहुत से जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं वो विदाउट ड्रिंकिंग भी, तकरीबन ना पानी पी के भी वो सर्वाइव कर जाते हैं। और फिर वो अपना पानी कहाँ से लेते हैं, जो पानी वो या तो अपनी फूड से ले रहे होते हैं, जैसे आपने स्टार्ट के चैप्टर्स में पढ़ा होगा, ठीक है, कि फूड के मेटाबॉलिज्म के ज़रिए वो पानी ले रहे होते हैं जो, और या फिर जो सेलुलर रेस्पिरेशन उनके टिश्यूज़ में हो रही होती है, वहाँ से जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा होता है जो कुछ, उससे जो है वो अपनी इस कमी को पूरा करते हैं। इसके अलावा जो लार्ज एनिमल्स हैं, ठीक है, जैसे कि डेजर्ट बिग हॉर्न शीप है और कैमल, ये टोटली उन परमानेंट वाटर होल्स पर डिपेंड करते हैं जो कि मौजूद होते हैं ड्राइएस्ट टाइम पर भी, ठीक है। और इसके बाद लास्ट जो है वो ह्यूमन इम्पैक्ट है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत से बायोम्स की जो है उसको रिड्यूस कर रहे हैं, बहुत से बायोम्स को, बहुत सी इकोसिस्टम्स को डिस्टर्ब कर रही हैं, जैसे पीछे भी आपने देखा। इसी वजह से ये क्या कर रही हैं कि डेजर्ट को स्प्रेड कर रही हैं, डेजर्ट्स बढ़ा रही हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। और इसकी जो एक ड्रामेटिक एग्जाम्पल है वो कहाँ पर है, साहिल में, ठीक है। साहिल जो है वो इसकी एक ड्रामेटिक एग्जाम्पल है। और ये साहिल कहाँ पर प्रेजेंट है, ये सदर्न एज ऑफ सहारा डेजर्ट अफ्रीका में प्रेजेंट है। 25 ईयर्स ऑफ बिलो एवरेज रेनफॉल, ठीक है ना, कि एवरेज रेनफॉल से बिलो रेनफॉल हुई यहाँ पर 25 ईयर्स तक। और इसके अलावा साथ ही ह्यूमन पॉपुलेशन का वहाँ पर बढ़ जाना, उससे क्या हुआ है कि जो डेजर्ट है उसका स्टेडी साउथवर्ड हुआ है इसका डेजर्ट का, ठीक है। और साहिल जो है वो एक किस्म की एग्जांपल है कि जहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, और लेकिन लैंड की कैरिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है, उससे ज़्यादा बढ़ रही है ह्यूमन पॉपुलेशन, तो उसकी वजह से क्या आपके सामने आया, साहिल सामने आया। और इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी है उसका जो लॉस होता है, प्रोडक्टिविटी का लॉस, वो इरिवर्सिबल है, ठीक है। और मैसिव फेमिन्स जैसे कि इथोपिया में हुआ इन द मिड 1980s जो है वो इस ह्यूमन पॉपुलेशन के बढ़ने का और इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी कम होने के जो है वो ये ट्रेजिक रिजल्ट्स हैं जो सामने आते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट डेजर्ट इकोसिस्टम, ओके।